ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ भोले शंकर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की। तो इसमें जानेंगे हम प्रदोष व्रत कब है और इस व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि पूरी बताएंगे, महत्व और कथा भी इसी वीडियो में आपको हम इसकी सुनाएंगे। तो चलिए, प्रदोष व्रत 2024 हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यदि प्रदोष व्रत की तिथि सोमवार के दिन होती है तो इस तिथि को सोम प्रदोष कहा जाता है, और अगर मंगलवार को होती है तो इसको भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की विशेष महत्ता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। मान्यता तो यह भी है कि अविवाहिता लोग भी एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। तो आइए, इसी वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत क्या है और इस व्रत के नियम, व्रत कथा और महत्व को विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो प्रदोष व्रत सभी शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग महादेव की प्रति अपना समर्पण को व्यक्त करने के लिए व्रत और पूजा पाठ करते हैं। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत पुण्य कमाने के द्वार खोलता है। प्रदोष व्रत करने से जीवन में नकारात्मकता खत्म हो जाती है और साथ ही भगवान के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए, प्रदोष व्रत के अब हम नियम जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्रत नंबर 1, इस दिन व्रत करने वाले को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, मान्यता है कि प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है कि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। नंबर 3, इस व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक हमें नहीं खाना चाहिए। चलिए, नंबर 4, इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देने से भी पुण्य मिलता है। नंबर 5 पर आते हैं। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन क्रोध और विवाद करने से हमें बचना चाहिए। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस पूजा प्रदोष काल में की जाती है इस व्रत की। तो चलिए, इस प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में हम जान लेते हैं। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त के बाद रात्रि का प्रथम पहर, जिसे सायंकाल भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, इसके बाद स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के समय को शुभ माना जाता है, इसीलिए शाम के समय मंदिर में दीपक जलाएं। दीप प्रज्वलित करके भोलेनाथ का गंगा जल और कुशा से अभिषेक करें। अगर आपको कुशा नहीं मिलती तो आप धूप का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद उनके चरणों में पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, रोली, तुलसी दल, बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करें और शिव चालीसा पढ़ें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। आरती के साथ पूजा का आप समापन करें। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुने और भगवान शिव, देवी पार्वती समेत नंदी, कार्तिकेय, गणेश और नाग देवता की पूजा करें। विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद फलाहार का सेवन करें, फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। तो चलिए, अब हम सुन लेते हैं कथा। प्रदोष व्रत की कथा।
स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद भिक्षा मांगकर अपना घर चलाती थी। वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और शाम तक वापस लौटकर आती थी। एक दिन जब वह शाम को भिक्षा लेकर लौट रही थी, उसकी नज़र नदी के किनारे एक सुंदर बालक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में वहाँ पड़ा दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उसे घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट श्री ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा, शत्रुओं की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में उसके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए। उसकी माता जी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदेश देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो यह थी प्रदोष व्रत की कथा। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से फलस्वरूप अंत में उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।